बंद उसको। दिमाग हिल गया क्या? सोच समझ के करना जो कुछ करने का है। परवल साहब, दुबई जेल। दोस्तों, जेल एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनकर ही अच्छे अच्छों की पतलून गीली हो जाती है। मुजरिम जुर्म करना छोड़ देते हैं, चोर चोरी करने से पीछे भागते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ऐसी जेल के बारे में सुना जहां अपराधियों को हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं? और सबसे ज्यादा खास बात तो यह है कि जेल की सलाखों में ताले तक नहीं लगाए जाते। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुबई की जेल के बारे में। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ के नियम कानून तो बड़े सख्त हैं, लेकिन वहाँ की जेल बड़ी अतरंगी है, जहाँ कैदियों को लग्जरी दी जाती है। तो वहीं उनके साथ कुछ ऐसा भी होता है जिसके बारे में सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में दुबई की जेलों में ऐसा होता है? तो क्या है दुबई की जेलों का असली राज? चलिए जानते हैं। दोस्तों, हम दुबई की जेल के बारे में बताएं उससे पहले जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए, क्योंकि फिल्मों वगैरह में अगर आपने जेल के नज़ारे को देखा है तो आप सोचते होंगे काफी अंधेरे वाली जगह होती है, जहां कैदियों को रोशनी का नामो निशान तक देखने को नहीं मिलता। और जेल के अंदर कैदियों का ऐसा हल किया जाता है जितना कोई इंसान या जानवरों के साथ भी ना करे। पर दोस्तों, दुबई की जेल का नज़ारा आपकी सोच से बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि दुबई का जो अल अबीर जेल है ना, वहाँ के कैदियों की ज़िंदगी 5 स्टार होटल से भी बढ़िया गुजरती है। क्योंकि सबसे पहली बात तो इस जेल में ना अंधेरा होता है और ना ही यहाँ तंग कमरे हैं। कैदियों को अच्छी खासी रोशनी में रखा जाता है और यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े कमरे हैं। दुबई की जेल में न केवल प्लेग्राउंड कोर्टयार्ड है, बल्कि यहाँ पर आपको एक सुपर मार्केट भी मिल जाएगा, जहाँ पहुँचते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी आलीशान होटल के अंदर चले गए हैं। क्योंकि दुबई का सेंट्रल जेल कहा जाने वाला अल अबीर जेल फैसिलिटीज के मामले में तो किसी से भी कम नहीं। दुबई की ये शानदार जेल 240 एकड़ में फैली हुई है और यही वजह है कि एरिया के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी जेल मानी जाती है। दुबई की इस जेल में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी रखा जाता है। हालांकि हर जेंडर के कैदियों को रखने के लिए अलग अलग व्यवस्था कर दी गई है। वहीं नाबालिग कैदियों या फिर कैदियों के छोटे बच्चों के लिए जेल के अंदर एक अलग सेक्शन बनाया गया है। साफ शब्दों में कहा जाए तो दुबई की सेंट्रल जेल में रहने वाले हजारों कैदी बड़े आराम से यहाँ अपनी सजा काटते हैं। अब इतना कुछ सुनने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि दुबई जैसी जगह जहाँ जुर्म करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ा जाता, भला वहाँ की जेल को इतना ज्यादा आलीशान क्यों बनाया गया? क्योंकि यहाँ रहने वाले कैदियों को इतनी ज्यादा सुख सुविधाएं मिल रही हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे कारण जानकर आपके पक्का होश ही उड़ जाएंगे। क्योंकि दुबई के जेल प्रशासन का मानना है कि अगर कोई कैदी बहुत बड़ा जुर्म करके आया तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक सजा होनी चाहिए और वो है मौत। लेकिन अगर किसी कैदी का जुर्म छोटा है और वो खुद में सुधार ला सकता है तो इस तरह की जेल में सजा काटने के बाद जब वो साधारण सी दुनिया में जाकर अपनी जिंदगी जिएगा तो इतने अच्छे माहौल में रहने की वजह से उसके अंदर का जो क्रिमिनल है वो मर चुका होगा। क्योंकि यहाँ आने वाले मुजरिमों के अंदर से जुर्म को निकालने की शुरुआत जेल से ही प्रवेश करने से हो जाती है, जहाँ जेल के अंदर प्रवेश करते ही कैदियों को एक आई कार्ड, यूनिफॉर्म और एक डेबिट कार्ड दिया जाता है। उनके यूनिफॉर्म के कॉलर पर अलग अलग तरह के स्ट्रिप्स लगे होते हैं। यही स्ट्रिप्स कैदियों की सजा के बारे में बताते हैं। अब अगर हम जेल के सलाखों पर ताला लगाने के बारे में विस्तार से बात करें तो यहाँ के जेल प्रशासन का कहना है कि इंसानियत को बरकरार रखने के लिए उनकी सलाखों में ताले नहीं लगाए जाते और यही वजह है कि कैदी बिना किसी बंदिश के जेल के अंदर आराम से कहीं पर भी घूम सकते हैं। बस उन्हें मनाही है तो जेल के बाहर जाने की, क्योंकि अगर कोई कैदी ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे काफी भारी सजा भुगतनी पड़ती है। लेकिन अगर कैदी जेल के अंदर ही हवा पानी बदलने के लिए टहलता रहता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और ये तो कुछ भी नहीं है, आपको बता दें कि कैदी मॉल से न केवल सामान ले सकता है बल्कि कैदियों के लिए एक ऐसी भी जगह बनाई गई जहां पर वो ठाट बाट से बैठकर टीवी भी देख सकते हैं और अगर चाहें तो मोबाइल भी चला सकते हैं। कैदियों को घर जैसा माहौल मिले इसके लिए जेल के अंदर लाइब्रेरी की सुविधा भी दी गई है। और अगर महिला कैदियों के बारे में बात करें तो दुबई की इस जेल में तकरीबन 400 महिला कैदी रहती हैं। इनमें से अधिकतर महिला कैदी दुबई की न होकर बाहरी देशों की हैं, जो दुबई में जाकर कोई ना कोई जुर्म करती हैं और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब महिला कैदी रहेंगी तो उनके बच्चे को भी उनके साथ ही रहेंगे और बच्चों को जेल के अंदर कोई ना कोई तकलीफ ना हो, इसलिए उनके लिए खास तौर पर व्यवस्था की जाती है ताकि किसी भी महिला कैदी के बच्चे को ये ना महसूस हो कि वो भी एक कैद के अंदर है। बच्चों को खेलकूद से लेकर पढ़ाई लिखाई तक सारी सुविधाएं जेल के अंदर होने की कोशिश की जाती है ताकि वो अपने माँ के करीब रह सके और अपना विकास कर सके। दुबई जेल में लोगों को केवल फ्री फंड का खाना नहीं मिलता बल्कि अंदर की क्षमताओं को और ज्यादा उजागर करने के लिए उन्हें कई तरह की कलाओं को सिखाने का भी मौका दिया जाता है। यहाँ पर ये सभी कैदी अलग अलग तरह के स्किल्स सीखते हैं और अधिकतर समय वो स्किल्स को सीखने में लगा देते हैं, जिस दौरान उन्हें ये महसूस नहीं होता कि वो कैद में है और इस तरह की स्किल्स बाहर की दुनिया में और ज्यादा काम आती है। इसीलिए जेल के अंदर मौजूद हजारों कैदियों को हाथ से बने बॉक्स, कॉफी टेबल, होल्डर, कपड़े, मास्क और पेंटिंग वगैरह बनाना सिखाया जाता है। आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे, साल 2018 में जब इन कैदियों ने सामान बनाए थे तो उन सामानों को बेचकर दुबई सरकार ने 1.5 करोड़ से ज्यादा की सेल की और 2019 में भी उन्होंने करोड़ों की सेल करके दिखा दिया कि दुबई की जेल में मौजूद कैदियों को केवल जुर्म करना नहीं आता बल्कि वो अपना हुनर दिखाने में किसी से कम नहीं है। यही वजह थी कि दुबई एक्सपो 2020 में इन कैदियों को 250 कुर्सियां बनाने का ऑर्डर दिया गया। कैदियों द्वारा बनाई जाने वाली चीजों से दुबई की सरकार को तो मुनाफा होता ही है, ये आप समझ ही गए। लेकिन भला इसमें कैदियों क्या लाभ? असल में जितनी भी सेल होती है कैदियों को उसका 5% मेहनताना दिया जाता है और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती।
जेल के अंदर काम करने वाले कैदियों को हर महीने 5,000 रुपए सैलरी भी दी जाती है। पर दोस्तों जरा गौर कीजिए, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट है। अब आप लोगों ने दुबई की जेल के बारे में जितनी बातें सुनी समझी वो दुनिया को दिखती हैं, और हाथी के दांत खाने कुछ और और दिखाने कुछ और। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इस वक्त दुबई की जेल में सजा काट रहे अरबपति अल्बर्ट डगलस ने खुद बताया, जिन्हें सलाखों के पीछे सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला गया है क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ एक चेक बाउंस हो गया था। और जब इनके ऊपर केस हुआ, फॉरेंसिक जांच हुई, तो उसमें पता चला कि इनका जो चेक बाउंस हुआ था उसका नाता अल्बर्ट डगलस से दूर दूर तक नहीं था। लेकिन फिर भी उन्हें दुबई की जेल में सजा काटनी पड़ रही है, और वो जेल के अंदर उन्हें ऐसी जिंदगी जीने को मिल रही है वो बिल्कुल भी दुबई सरकार द्वारा बताई गई जेल से मेल नहीं खाती। अल्बर्ट का कहना है कि इस जेल के अंदर 20 से 25 साल के युवा कैदियों को सीलिंग से उल्टा लटका कर बहुत बेरहमी से मारा जाता है। लेकिन दुबई जेल प्रशासन का कहना है कि ये कोई अत्याचार नहीं बल्कि स्पोर्ट है। इतना नहीं, अल्बर्ट कहते हैं कि दुबई जेल के जो गार्ड्स हैं उनको से तो भगवान ही बचाए भाई, क्योंकि वो कई बार गुस्से में आकर कैदियों के प्राइवेट पार्ट्स तक जला देते हैं। और हाँ, ऐसा करते हुए गार्ड्स को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। जहाँ एक तरफ दुबई का जेल प्रशासन कहता है कि उनके यहाँ कैदियों को रखने के लिए बड़े बड़े कमरे हैं, तो वहीं अल्बर्ट कहते हैं कि दुबई की जेल में बहुत छोटे कमरे होते हैं जिसमें 10 से 25 कैदियों को एक साथ ही भूसे की तरह भर के रखा जाता है। इन सभी कमरों में कैदी को भूख से बिलखते रहते हैं ये लोग कैदी, लेकिन उन्हें खाना दूर की बात है, पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिलता। और ये केवल एक उदाहरण है, क्योंकि लंदन के बिली हुड जब दुबई गए तो उन्हें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। दुबई की पुलिस ने उनको ड्रग्स बेचने और उनका सेवन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, और सारे आरोप उनके सामानों की जांच किए बगैर ही उनके ऊपर लगा दिए गए, जहां 5 दिनों तक उन्होंने बेवजह जेल के अंदर रखा और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। 5 दिन बाद उनसे एक कागज़ में ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवाए गए जिसमें अरेबिक भाषा में लिखा हुआ था। बिली ने सिग्नेचर तो कर दिया, और बाद में पता चला कि वो एक कंसेशन लेटर था जिसमें ये लिखा था कि वो ड्रग्स का धंधा करते हैं। उस जुर्म में उन्हें 25 साल की कैद हो गई, जब बिली का कोई भी कसूर नहीं था। और ये तो केवल एक दो उदाहरण है, ऐसे न जाने कितने लोगों की जिंदगी दुबई के नियम कानून की वजह से बर्बाद हो गई और वो दुबई की जेल में सजा काट रहे हैं। अगर आप दुबई की जेल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।